हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट का तीसरा सेट। इससे पहले की वीडियो बन चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां जा कर के उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सॉल्व करवाया जा चुका है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जा कर के सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं, जिसमें कि 10 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करवाए गए हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी जेईई के लिए हमारे चैनल ने एक ई बुक लॉन्च की है, जिसे आप परचेज़ कर सकते हैं। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है? आपको बताना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ओस्लो, जो कि नॉर्वे की राजधानी है। वहीं पर नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जुड़वा नगर सही है? आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे दो नगर हैं जिन्हें जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा कोचीन और एर्नाकुलम। कोचीन और एर्नाकुलम जो हैं, इन्हें जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। अब इसके साथ ही आप लोग एक और पॉइंट जान लीजिए कि जो हैदराबाद और सिकंदराबाद है, इसे जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसी भी क्षेत्र में असाधारण एवं लब्ध प्रतिष्ठित सेवा के लिए किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त असैनिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो असैनिक पुरस्कार दिया जाता है किसी भी क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए, वो पुरस्कार होता है पद्म विभूषण। ऑप्शन सी सही होगा, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाता है। ये जो पद्म विभूषण पुरस्कार है, ये देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला कौन सा है? पहला होता है भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण, तीसरा होता है पद्म भूषण और चौथा होता है पद्मश्री। ये चारों जो हैं, ये सर्वोच्च भारत नागरिक पुरस्कार है, जिसमें पहले नंबर पर भारत रत्न है, दूसरे पर पद्म विभूषण है, तीसरे पर पद्म भूषण है और चौथे पर होता है पद्मश्री। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? आपको बताना है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, 1992 ईस्वी में बनाया गया था अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग। और ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के सदस्य और उनके अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो श्रीनगर बसा है झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। झेलम नदी, जिसे कि वितस्तता के नाम से भी जानते हैं, उसी नदी के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर। अब झेलम नदी का उद्गम और मुहाना भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई नदी आती है तो आप लोग उसका उद्गम और मुहाना ज़रूर जाना करिए, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में आपको किसी न किसी नदी का उद्गम या मुहाना इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ ले। तो फ्रेंड्स, जो झेलम नदी होती है वो शेषनाग झील से निकलती है और चिनाब में जा कर के गिर जाती है, यानी कि इसका उद्गम स्थान हो गया शेषनाग झील और इसका मुहाना हो गया चिनाब नदी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा किसके संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा राज्य के संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट और जान लीजिए आप लोग। तो सबसे अधिक राष्ट्रीय आय वाले भारत के जो राज्य हैं वो हैं गोवा और पंजाब, और जो न्यूनतम राष्ट्रीय आय वाले राज्य हैं वो हैं उड़ीसा और बिहार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल के महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कमलेश शर्मा जी थे राष्ट्रमंडल के महासचिव चुने जाने वाले पहले इंडियन। नेक्स्ट है, इनमें से क्या जल प्रदूषण का मुख्य कारण है? तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं और इसमें से जल प्रदूषण का जो मेन कारण होता है वो होता है औद्योगिक अपशिष्ट। जो औद्योगिक कारखाने होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, उसमें से जो बचा हुआ माल निकलता है वो होता है जल प्रदूषण का मेन कारण, जो कि जाकर के नदियों में मिल जाता है और नदियों के पूरे जल को प्रदूषित कर देता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वैद्युत तापक का तापी तत्व बना होता है।
फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रिकल हीटर होता है उसका हीटिंग एलिमेंट किस तत्व का बना होता है? तो नाइक्रोन का बना होता है। ऑप्शन बी इसमें आपका सही होगा। नेक्स्ट है, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो फ्लोराइड सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है दांतों को। फ्लोराइड प्रदूषण सबसे ज़्यादा दांतों को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? मृदा अपरदन जो होता है, मिट्टी का क्षरण होता है, उसको कैसे रोका जा सकता है? तो आप सभी को पता होगा, पेड़ लगा करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है, जड़त्व बल एवं श्यान बल के अनुपात को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जड़त्व बल और श्यान बल के अनुपात को कहते हैं रेनॉल्ड संख्या। रेनॉल्ड नंबर कहते हैं जड़त्व बल और श्यान बल के अनुपात को। अब ये रेनॉल्ड संख्या क्या है? तो किसी भी द्रव की या फिर किसी भी तरल की प्रकृति को रेनॉल्ड संख्या के आधार पर ही बताया जाता है कि उसकी प्रकृति कैसी है। किसी ठोस धातु की ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा या फिर तापमान पर निर्भर नहीं करता। तो फ्रेंड्स, कोई भी ठोस धातु हो जाएगी, उसकी जो ऊष्मीय चालकता होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, किसकी कमी से रक्ताल्पता रोग होता है? तो ये आपको बताया जा चुका है कि किसकी कमी से रक्ताल्पता रोग होता है। लोहा की कमी से। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। लोहा की कमी से ही मनुष्य के शरीर में रक्ताल्पता रोग होता है। अगला देखते हैं, गैस अणुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति कब होती है? तो गैस अणुगत सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति होती है जब अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है वो 0 हो जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अणुओं की गतिज ऊर्जा जब 0 हो जाती है तो परम शून्य तापमान प्राप्त हो जाता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? K = ½ mv²। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिए क्योंकि एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल भी पूछता है और अक्सर इस फॉर्मूले पे एक ना एक न्यूमेरिकल पूछ ही लेता है। नेक्स्ट है, एक समान गति से घूर्णित सॉफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है। सॉफ्ट के अचानक रुकने पर धागा सॉफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग क्या होता है? तो गेंद का जो कोणीय वेग होता है वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने कई बार किया भी होगा कि जब आप अपने हाथ में कोई रस्सी लेकर के उसके साइड में कोई गेंद बांध दें और उसको जब आप तेज़ी से घुमाते हैं, अचानक से जब आप अपना हाथ रोकते हैं तो क्या होता है? वो जो धागा होता है वो आपके हाथ में चारों तरफ से लिपटने लगता है। उसी चीज़ को यहाँ पर कहा गया। तो ऐसा होने पर वो जो गेंद होता है उसका कोणीय वेग बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, कोणीय वेग आया है, कोणीय वेग के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। तो एक समान गति में पिंड द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को ही कोणीय वेग कहते हैं। इसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा = हो जाता है θ/t और इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन/सेकेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो क्या होगा? अगर किसी पिंड का वेग दुगना हो जाता है तो उसका जो संवेग है वो भी दुगना हो जाएगा। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अगर यहाँ पर v जो है वो ×2 हो जाएगा तो संवेग तो अपने आप ही दुगना हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो फ्रेंड्स, घड़ी में चाबी भरने की जो प्रक्रिया होती है उसमें संग्रहित होती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन डी सही होगा। वस्तुओं में कि उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे ही हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, और घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में जो ऊर्जा होती है उसे भी स्थितिज ऊर्जा ही कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है U = mgh। ठीक है, mgh होता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है? तो वायुमंडल की जो आयन मंडल होता है वो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करता है। इसी के द्वारा हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है। नेक्स्ट है, खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होता है? आपको खगोलीय दूरी का मात्रक पूछा गया है यहाँ पर। तो खगोलीय दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन डी में दिया है प्रकाश वर्ष होता है खगोलीय दूरी का मात्रक। अब एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये दूरी का मात्रक है। अब इसमें जो ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो एक एंगस्ट्राम में होता है 10⁻⁻10 मीटर और 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर
और एक समुद्री मील जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है, इसमें होता है 1.852 किलोमीटर। इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ऊपर वाले सारे मात्रक याद होंगे, वैसे ही समुद्री मील जो है इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपको बताना है कि प्रोपेन का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, C3H8 होता है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए, तो C2H6 जो है ये है एथेन का रासायनिक सूत्र, CH4 पता ही होगा आपको मीथेन का रासायनिक सूत्र, और C4H10 जो है ये है ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता? तो इसमें से जो एल्यूमिनियम होता है इसको चाकू द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ये कठोर धातु होता है। अब एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो फ्रेंड्स कितना होता है? एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, और ये जो है ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक धातु होती है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र होता है CO2। नेक्स्ट है, वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो फ्रेंड्स वृषणों में स्रावित होने वाले हार्मोन्स को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ऑप्शन डी इसमें आपका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो अगर कोई वस्तु है उसको अवतल दर्पण के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और समान आकार का बनता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। वो जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक और समान बनेगा। इसके साथ ही अगर उस वस्तु को अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाए तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तब उल्टा और वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट है, उभयधर्मी प्रकृति का है। तो उभयधर्मी प्रकृति का होता है ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड। इसे फिलोसफर रूल भी कहते हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स रंगाई में, कृत्रिम दांत बनवाने में, मलहम, क्रीम इत्यादि चीज़ों में जिंक ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है? तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा कौन सा विटामिन है। विटामिन डी जो है इससे किसी भी सब्जी से ये प्राप्त नहीं होता है। अब सब्जी से नहीं प्राप्त होता तो प्राप्त किससे होता है? जो विटामिन डी होता है वो मछली के तेल से, अंडा, दूध और ख़ास करके सूर्य के प्रकाश से, सनलाइट से प्राप्त किया जाता है विटामिन डी। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो इस विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स, जिसे कि कहते हैं सूखा रोग। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? तो इसमें से जो आमाशय होता है वो ग्रंथि नहीं होती है। आमाशय का पाचन रस जो होता है वो जठर रस है, और ये जो है ये अम्लीय होता है। इससे 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं। पहला होता है रेनिन, दूसरा होता है पेप्सिन, और तीसरा होता है जठर लाइपेज। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। समुद्री शैवाल में क्या होता है? तो जो समुद्री शैवाल होते हैं उसमें पाया जाता है आयोडाइड। और समुद्री जल में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समुद्री जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड NaCl। आप लोग को पता होगा, आप क्योंकि समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होता है, तो NaCl जो है ये नमक का रासायनिक सूत्र है। तो समुद्री जल में पाया जाता है NaCl, और समुद्री शैवाल में होता है आयोडाइड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फैराडे किसकी इकाई होती है? जो फैराडे है वो किसका मात्रक होता है? तो फैराडे मात्रक होता है धारिता का, कैपेसिटेंस का मात्रक होता है फैराडे। अब ऑप्शन देख लीजिए, प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और चालकत्व यानी चालकता का मात्रक होता है सीमेंस प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? आपको बताना है कि जो नाइट्रोजन है वो निम्न में से किसका अनिवार्य घटक है? तो फ्रेंड्स प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है नाइट्रोजन। और प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के निर्माण में कितने प्रतिशत भागीदार होता है? तो इसको भी आप लोग जानिए, लगभग 15% जो हिस्सा होता है वो प्रोटीन की ही सहायता से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और आपको कई बार ये बताया जा चुका है। तो क्या होगा राइट आंसर?
इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो बैटरी है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। अब ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो जो डायनामो है ये क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर जो है ये इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट करता है। और मोटर जो कि डायनामो का जस्ट अपोजिट काम करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पृष्ठीय तनाव का परिणाम होता है? तो फ्रेंड्स, पृष्ठीय तनाव का परिणाम होता है केशिका क्रिया। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। केशिका क्रिया जो है ये पृष्ठीय तनाव का परिमाण होता है। नेक्स्ट है, हीरे के चमकने का क्या कारण है? जो हीरा है वो किस कारण से चमकता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही हीरा जो है वो चमकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है सुभाष चंद्र गर्ग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र गर्ग को ही हाल ही में नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य की अपर्दित हल्दी को भौगोलिक टैग प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु के अपर्दित हल्दी को अभी जल्दी में ही जीआई टैग दिया गया है। आई होप आप लोग को क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की, और इसके साथ ही इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, मैं उनको भी इसके साथ ही साथ आपको बताते चल रही हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो जो हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है उसके अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर है सिंगापुर। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस गेल। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? तो मुकेश अंबानी का स्थान है 13वां। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। मुकेश अंबानी जो हैं ये 13वें स्थान पर हैं। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जान लीजिए मुकेश अंबानी से, कि मुकेश अंबानी जो हैं ये दुनिया के 10 सबसे अमीर अरबपतियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र एशियाई व्यक्ति हैं। एशिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो दुनिया के 10 सबसे अमीर अरबपतियों की सूची में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है, पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन बनी? तो फ्रेंड्स, पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बन गई हैं गौरी सावंत। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। कैसी लगी वीडियो आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको सचमुच वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे आप लोग अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर किया करिए। वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आई है तो। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे अपलोड होते ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करिएगा। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। और इसके साथ ही आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं, कितने आंसर आपके सही हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए एंड बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.